अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड इन इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूं फ्रॉम यूएसए। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहा हूं। रमज़ान की आमद के साथ ही मरीज़ों के और दोस्तों के सवालात बढ़ते जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में पहले भी वीडियोज़ आई हैं, उसी सिलसिले में आज मैं बात करूँगा किडनी स्टोन्स और रमज़ान मुबारक। ऐसे मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो किन एहतियातों की ज़रूरत है? व्हाट इज़ किडनी स्टोन? किडनी स्टोन इज़ हार्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ केमिकल्स इन द किडनीज और ब्लैडर। किडनी स्टोन्स की कई किस्में होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्क्रू वाइट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन स्टोन्स हैं। पूरी दुनिया में किडनी स्टोन्स की प्रेवलेंस तकरीबन 10% है, यानी कि तकरीबन 1 in 10% जो है वो किडनी स्टोन का शिकार है, जबकि पाकिस्तान में इसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 10 से 15%, जबकि साउथ ऑफ पाकिस्तान ख़ुसूसन डेज़र्ट, हीट और ड्राई वेदर में इसकी रेशो 20 से 25% भी है। अब किडनी स्टोन बनता क्यों है? हमारा यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट से भरा होता है। जब वेस्ट प्रोडक्ट की मिकदार लिक्विड की मिकदार से ज़्यादा होती है तो वो आपस में क्लम्प करके पहले क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर और केमिकल जमा होते हैं और अल्टीमेटली स्टोन बन जाता है। ये स्टोन गुर्दों के अंदर रिजाइड भी कर सकता है या नीचे को मूव करता है, और जब मूव करता है तो सीवियर पेन हो सकता है, हीमाचूरिया हो सकता है और अल्टीमेटली गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अब किडनी स्टोन के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किडनी स्टोन पेशेंट को फॉलो करने चाहिए रमज़ान मुबारक में। नंबर 1, डिहाइड्रेशन से बचना है। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाती है और रमज़ान मुबारक में फास्टिंग के दौरान डिहाइड्रेशन का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले खूब पानी पिएं। पानी की मिकदार कम से कम 3 से 4 लीटर होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए बाहर आउटसाइड सन में हीट में जाने से अवॉइड करें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी अवॉइड करें। सोडा और कोलास को भी अवॉइड करें। ऐसे मरीज़ जिनको ज़िंदगी में कभी किडनी स्टोन बना था या साइलेंट किडनी स्टोन है, कोई सिम्टम नहीं आई कम से कम 1 साल में, वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं और कप पानी खूब पिएँ। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनको बार बार पथरियाँ बन रही हैं, जिसे रिकरेंट किडनी स्टोन्स कहा जाता है, या उनको एक्टिवली पेन हो रहा है, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, या उनका किडनी फंक्शन भी नीचे आया हुआ है, उनको रोज़ा रखना अवॉइड करना चाहिए। कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए? नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड्स विच हैव लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन का चांस बढ़ जाता है। फूड्स rich in animal proteins, especially beef and mutton, should be avoided. ऐसे फूड और ऐसे फ्रूट्स जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा है, जैसा कि स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, उनको अवॉइड करना चाहिए। और चंद और कॉमन इस्तेमाल होने वाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें स्पिनच शामिल है, जिसमें बीन्स शामिल हैं, फ्राइड पोटैटोज़ का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, उनको भी किडनी स्टोन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ये थी जनरल गाइडलाइंस। बाकी जिनको किडनी स्टोन्स का मसला है उनको अपने फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए ताकि वो अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवा लें और गुर्दों के मसाइल में बढ़ोतरी से बच जाएं। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। हमसे कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के नंबर पे या फेसबुक पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।